आम आदमी पार्टी की पूर्व सीएम आतिशी मारलेना बुरी तरह घबरा गई है और बौखला गई है। अब जबकि विजेंद्र गुप्ता जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया, उठाकर बाहर फेंकवा दिया। और तो और सड़क के बाहर जब ये ढपली गैंग नारे लगा रहा था और ढपली बजा रहा था, वहां पुलिस ने भी उठाकर इनको वहां से दूर फेंक दिया। उसके बाद आतिशी मीडिया में रोई और बोली, देखिए हम राष्ट्रपति को गुहार लगाएंगे कि हमको जो है इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किन्हीं विधायकों को विधानसभा में नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि इस पर विजेंद्र गुप्ता ने इनको रूल बुक दिखाई। जो अमानतुल्लाह खान थे वो विधानसभा में इनका पक्ष लेते हुए रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए, उनकी भाषा बदली आई। जो एक गुंडागर्दी विधानसभा में करते थे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ, वो अमानतुल्लाह खान स्पीकर से यानी विजेंद्र गुप्ता से रिक्वेस्ट करते नजर आए कि साहब उनका सस्पेंशन खत्म कर दीजिए, बुला लीजिए, हमने भी ऐसा किया था, आप भी ऐसा करिए। कुल मिलाकर के जो ये कर रहे हैं, इनको साफ समझ में आ गया है कि अब आपकी खैर खबर ली जाएगी। अब जितनी गुंडागर्दी आपने करनी थी कर ली, अब ये नाटक नौटंकी आपकी नहीं चलेगी। आतिशी मारलेना को अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप डफली गैंग जो पहले चलाते रहे होंगे, जेएनयू की तर्ज पर जिस तरह के नारे लगाते रहे, वो आतिशी मारलेना के मुख से सुनने को अब दिखाई दिए। तो आतिशी मारलेना को समझ जाना चाहिए कि ये जेएनयू का कैंपस नहीं है, ये विधानसभा है। और विधानसभा का भवन, वो जो पूरा कैंपस है, वो उसका जो पावर है वो स्पीकर के पास है। स्पीकर आपको परमिशन दे सकते हैं, आप जैसा कह रहे हो कि मैं एलओपी हूं, मेरा कार्यालय है, जाइए। लेकिन यदि आप नारेबाजी करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, तो ये विजेंद्र गुप्ता हैं, ये ओम बिरला नहीं है कि संसद के परिसर में आप तख्तियां लेकर के नारेबाजी कर सकते हैं। ये नहीं चलेगा। विजेंद्र गुप्ता ने पहले ही दिन बता दिया, चेतावनी दी थी। लेकिन आपको लग रहा कि ऐसे ही चेतावनी दी है, हमारी गुंडागर्दी ऐसे ही चलेगी जैसे हमने पहले चलाई थी, हम तो 22 हैं। लेकिन आपका 22 का आंकड़ा हो या कितना भी, भारतीय जनता पार्टी के अब जो विजेंद्र गुप्ता हैं, उन्होंने पहले ही दिन ये दिखा दिया कि ये सदन उनके हिसाब से चलेगा और यहाँ नियम कायदे कानून को पालन करना पड़ेगा। रही बात मीडिया में बोलने की, आतिशी मारलेना ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और वो कह रही हैं कि हम इस पर राष्ट्रपति को कहेंगे कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 21 के 21 विधायकों को आपने सस्पेंड कर दिया। हम बाबा साहब का नारा लगा रहे थे, हम तो साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नारे जय भीम लगाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा रोकने वाली भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का अपमान कर रही है। अब ये इसमें एजेंडा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट जिस तरह की आई है, शराब घोटाले में जिस तरह का 2000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हुआ, तो किसी को उसका फायदा पहुंचा। अब स्वास्थ्य घोटाले की रिपोर्ट सामने आ रही है और इस सब का ध्यान भटकाने के लिए इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। क्या मुंह दिल्ली वालों को दिखाएंगे? ये जितने विधायक हैं, ये यहाँ सस्पेंड बैठे हैं, अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तो जनता इनसे पूछेगी कि आप तो कह रहे थे कि हमारे वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं, वर्ल्ड क्लास हमने अस्पताल बना दिए, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, आपने तो घोटालेदार घोटाला कर गिरा। दिल्ली वालों की सेवा के बजाय अपनी जेबों में करोड़ों रुपया भर लिया, तो जनता पूछेगी। और इसीलिए इनको समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। तो इनको लगता है धरना प्रदर्शन करेंगे, मीडिया इनका कुछ खरीदा हुआ है ही है, जो केवल इनकी कवरेज करता है, एक तरफा इनका इंटरव्यू दिखाता है, सवाल कुछ पूछता नहीं है। तो इनको लगता है कि अपनी हम बेचारगी दिखाएंगे। और इसमें एक चालबाजी इनकी ये भी है कि आप देखिए, ना तो केजरीवाल सामने आ रहा है, न मनीष सिसोदिया सामने आ रहा है, न सत्येंद्र जैन सामने आ रहा है, न राखी बिड़ला सामने आ रही है, और सौरभ भारद्वाज भी सामने नहीं आ रहा है। सौरभ भारद्वाज ने तो यूट्यूब चैनल बना लिया, वो कह रहे थे बेरोजगार नेता, उनका नाम भी रखा है। सोचिए ये किस तरह के गिरे हुए लोग हैं। सौरभ भारद्वाज मंत्री रहा है और वो इस राजनीति को एक नौकरी की तरह समझता है। जैसे आप और हम कहीं नौकरी करते हैं तो वहां एक वेतन पाते हैं, हम वेतन पाते हैं इसलिए नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जीविका परिवार चलाने के लिए। लेकिन ये किस टाइप के लोग थे कि ये राजनीति में जब आने थे तब तो ये कह रहे थे कि हम देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं, हम तो देश की राजनीति को बदलने आए हैं। आज सौरभ भारद्वाज जब चुनाव हार गया तो ये कहता है हम तो बेरोजगार हो गए, यानी इन्होंने राजनीति को रोजगार बना लिया था।
राजनीति को इन्होंने कमाई का धंधा बना लिया था। राजनीति को इन्होंने, मंत्रालय या विधायकी को इन्होंने आय का साधन बना लिया था। सौरभ भारद्वाज का यह कहना कि चुनाव हार गए तो हम बेरोजगार नेता हो गए, और बेरोजगार नेता नाम से यूट्यूब चैनल बनाकर इनको शर्म नहीं आ रही कि ये राजनीति को धंधा बनाकर बैठे थे, कमाई का साधन समझ रहे थे, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने रहने के लिए आलीशान बंगले बना रहे थे। ये जिस तरह का काम राजनीति में कर रहे थे, दिल्ली की जनता को इन्होंने ठगा है। अब आप सोचिए, जो आतिशी मार्लेना बार बार मीडिया में आकर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कह रही हैं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है साहब, क्योंकि हम नारे लगा रहे थे। आतिशी मार्लेना, बताएं जरा मुझे, बाकी आपका खरीदा मीडिया ये सवाल नहीं करेगा, लेकिन मैं कर रहा हूं, बताएं जरा, क्या इतिहास में कभी कहीं पहली बार भारत में हुआ है कि एक मुख्यमंत्री राज्य का जेल के अंदर बंद हो और वो इस्तीफा ना दे रहा हो? लालू प्रसाद यादव को लोग कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है, खुद अपमान करते थे ये केजरीवाल, और केजरीवाल अपने को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ये नेता बताते हैं। केजरीवाल जेल गए तो कम से कम पत्नी को ही सीएम बना देते, लेकिन ना तो इस्तीफा दिया, ना किसी को उन्होंने सत्ता सौंपी, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कह दिया आतिशी मार्लेना आपको, तो तब तक इन्होंने सीएम नहीं बनाया। जबकि इसके पहले जिनका भी नंबर जेल जाने का आया, तो आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव भी राबड़ी को सत्ता देकर गए, क्योंकि उनको पता था जेल जा रहा हूं तो जेल से सरकार नहीं चलती है। इसी तरह से हेमंत सोरेन अभी गए, उन्होंने भी अपनी पत्नी, अपने दूसरे नेता को सत्ता सौंपी। अब आप सोचिए कि ये किस टाइप के लोग हैं। इतिहास में पहली बार हुआ कि एक मुख्यमंत्री जेल में बंद है और वो जेल से ही सरकार चलाने की परमिशन मांग रहा है, और दुनिया को कह रहा है बेशर्मी के साथ कि हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे। दिल्ली की जनता ने सर्वे किया है, ये हर बात में सर्वे ऐसे ही फर्जी करवाते हैं और हर बार इस तरह की बातें बोलते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े 4 बंगले अधिकारियों के तुड़वाकर और उसमें अपना शीश महल बनाया। पहली बार हुआ है कि सोने की टॉयलेट किसी ने, मुख्यमंत्री ने अपने हगने के लिए बनाई है। ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है, इसको नहीं बताएंगी। पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में भारत की कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा आया है जो किसी फाइल पर साइन नहीं करता, कोई मंत्रालय अपने पास नहीं लेता। आतिशी बताएं जरा, ऐसा कोई मुख्यमंत्री उन्होंने देखा है? वो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, बताएं जरा कि कोई मंत्रालय नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ज्यादा दिमागदार हैं, उनको पता था कि आज नहीं तो कल भ्रष्टाचारों की जब जांच होगी तो कहीं ना कहीं हस्ताक्षर करने वाले ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो दिमाग है। और उन्होंने दिमाग लगा लिया कि हस्ताक्षर अगर करूंगा तो फंस सकता हूं, और इसलिए ना तो कोई मंत्रालय लिया और ना ही किसी फाइल पर साइन किए। जब मंत्रालय नहीं लिया तो साइन नहीं करे, और इसीलिए उन्होंने दिमाग लगाया कि बाकी मेरे जो लोग हैं वो पूरा ऐशो आराम का सामान मेरे लिए जुटाएंगे, लेकिन जब जेल जाने की बारी आएगी तो आतिशी जेल जाएगी, सौरभ भारद्वाज भी जेल जाएगा, सत्येंद्र जैन जेल होके आया है फिर से जेल जाएगा, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होके आए हैं फिर से जेल जाएंगे, मनीष सिसोदिया भी जेल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की राजनीति शुरू की, उनका केवल एक ही एजेंडा है कि किस तरह से मैं शासन करूं, राज करूं, पैसा बटोरूं, आनंद करूं, और मेरे जो लेफ्ट राइट साइड के नेता हैं वो मेरी जिंदाबाद करें, मेरे लिए काम करें, और जब जेल जाने की बारी आए तो मैं सबूतों के अभाव में जमानत पर भी आ जाऊं, छूट कर आ जाऊं, और ये सब मेरे लिए जेल जाएं। सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल तो एक फिर से राज्यसभा जाने की तैयारी में है, और ये भी इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक राज्यसभा का सदस्य, अभी वो मेंबर है पंजाब में, और आप उसको विधायक के लिए, जबकि चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, उसका नाम घोषित कर देते हैं, चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो ये सब पहली बार हो रहा है इतिहास में, देखते जाइए अभी क्या क्या होता है। लेकिन आतिशी मार्लेना जी, आप जिस राष्ट्रपति को गुहार लगा रही हैं, आप जिस राष्ट्रपति से चाहती हैं कि वो आपके प्रति सिंपैथी रखे, इन्हीं द्रौपदी मुर्मू जी के फोटो को लेकर आप विधानसभा में हल्ला मचाती हैं,
और इसी को लेकर आपने मीडिया में बदनामी करी। आपने मुद्दा बना दिया इसको कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो क्यों हटाई, लेकिन आप वही हैं, द्रौपदी मुर्मू की फोटो आप नहीं लगाती हैं। एक आदिवासी, एक जनजाति से आने वाली महिला और जो देश की राष्ट्रपति बनी है, ये हर सरकारी कार्यालय और मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का ये रूल में तो नहीं है, लेकिन ये कटसी है कि देश की राष्ट्रपति का चित्र उनको अपने सरकारी कार्यालय में लगाना है। आप घर में लगाएं या ना लगाएं, लेकिन जो मंत्रालय है, सरकारी कार्यालय है, उसमें जहां मंत्री जी बैठते हैं, उस दीवार के पीछे आपकी मर्जी है कि आप वहां शहीद भगत सिंह का फोटो लगाएं, आपकी इच्छा है कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लगाएं, लेकिन कंपलसरी 2 फोटो जरूरी हैं। वो है एक देश के प्रधानमंत्री और एक देश के राष्ट्रपति। आपने देश के प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगाया तो समझ में आता है कि आपको नरेंद्र मोदी से नफरत है, लेकिन देश का राष्ट्रपति वो किसी सत्ता का, किसी पार्टी का नहीं होता और वो सबका होता है, और वो भी जब जब जनजाति से आने वाली एक महिला राष्ट्रपति, आपने उसका फोटो भी नहीं लगाया। ये राष्ट्रपति जी का अपमान है। आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सहारा लेकर जिस तरह से विधानसभा में हल्ला गुल्ला किया, आपने सीएजी की रिपोर्ट आपको पता था आने वाली है, उसको नहीं सुनने देना है, तो आप मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए कि वो आम आदमी पार्टी के नेताओं से, आतिशी से पूछें कि ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो हमने तो हटाया नहीं, बराबर की दीवार पे लगा है, लेकिन आप जवाब दें कि अरविंद केजरीवाल ने और आतिशी मारलेना आपने, जब आप मुख्यमंत्री बन गई और आपके जितने मंत्री हैं उनके किसी के भी कार्यालय में देश के राष्ट्रपति का चित्र क्यों नहीं है, वहां महात्मा गांधी का चित्र क्यों नहीं है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता मांगते तो मैं समझता हूं कि आतिशी मारलेना मुंह छुपाकर भाग जाती और राष्ट्रपति जी को पत्र लिखने की भी हिम्मत नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दूरदर्शिता की मुझे इस तरह की कमी दिखाई देती है कि उनके पास हमेशा से मैंने देखा है वो डिफेंसिव मोड में दिखाई देते हैं। जब कोई उनके ऊपर हमला कर देता है, ऐसा है वैसा है, देखिए सीएम साहब का कार्यालय का चित्र दिखा दिया, देखिए बराबर की दीवार पे लगा है, हमने तो हटाया ही नहीं। उनको ये नहीं पता कि इसका काउंटर कैसे करना है। तो खैर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं ये बता रहा हूँ कि वो इस तरह से यदि काउंटर करेंगे और इस तरह से यदि आतिशी से सवाल पूछेंगे कि भाई आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो को लेकर हम पर सवाल उठा रही हैं, जबकि वो कार्यालय में मौजूद है फ़ोटो, आप ये बताइए कि आपके कार्यकाल में और अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में देश की राष्ट्रपति का अपमान क्यों किया गया, महात्मा गांधी का अपमान क्यों किया गया। यदि इसको काउंटर करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो आतिशी मारलेना और इनके विधायक सड़क पर बैठकर डफली बजा रहे हैं, ये भागते नजर आएंगे, मेरा दावा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।